कहानियों की क्यारी में प्रस्तुत है कहावतों की कहानियाँ। न 3 में न 13 में। एक नगर में सेठ थे। अपनी पदवी के अनुरूप वे अथाह दौलत के स्वामी थे। घर बंगला नौकर चाकर थे। एक चतुर मुनीम भी थे जो सारा कारोबार संभाले रहते थे। किसी समारोह में नगर सेठ की मुलाकात नगर बधू से हो गई। नगर बधू यानी शहर की सबसे खूबसूरत वेश्या। अपने पेशे की ज़रूरत के मुताबिक नगर बधू ने मालदार व्यक्ति जानकर नगर सेठ के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। फिर उन्हें अपने घर पर भी आमंत्रित किया। सम्मान से अभिभूत सेठ दूसरे तीसरे दिन नगर बधू के घर जा पहुँचे। नगर बधू ने आतिथ्य में कोई कमी नहीं छोड़ी, खूब अभ्यागत की और यकीन दिलाया कि वह सेठ से बेइंतहा प्रेम करती है। अब नगर सेठ जब तब नगर वधू के ठौर पर नजर आने लगे। शामें अक्सर वहीं गुजरने लगी। नगर भर में खबर फैल गई। काम धंधे का असर होने लगा। मुनीम की नज़रें इस पर टेढ़ी होने लगी। एक दिन सेठ को बुखार आ गया। तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई। कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठे। इसी बीच नगर वधू का जन्मदिन आया। सेठ ने मुनीम को बुलाया और आदेश दिया कि एक हीरो जड़ा 9 लाख का हार खरीदा जाए और नगर वधू को उनकी ओर से भिजवा दिया जाए। निर्देश हुए कि मुनीम खुद उपहार लेकर जाए। मुनीम तो मुनीम था, खानदानी मुनीम। उसकी निष्ठा सेठ के प्रति भर नहीं थी, उसके पूरे परिवार और काम धंधे के प्रति भी थी। उसने सेठ को समझाया कि वे भूल कर रहे हैं। बताने की कोशिश की, वैश्या किसी आदमी से प्रेम नहीं करती, पैसों से करती है। मुनीम ने उदाहरण देकर समझाया कि नगर सेठ जैसे कई लोग प्रेम के भ्रम में वहाँ मंडराते रहते हैं। लेकिन सेठ को समझ न आना था, न आया। उनको शक्ति से कहा, मुनीम नगर बधू के पास तोहफा पहुँचाएं। मुनीम क्या करते, एक हीरो जड़ा 9 लाख का हार खरीदा और नगर बधू के घर की ओर चल पड़े। लेकिन रास्ते भर वे इस समस्या को निपटाने का उपाय सोचते रहे। नगर बधू के घर पहुँचे तो 9 लाख का हार का डब्बा खोलते हुए कहा, यह तोहफा उसकी ओर से जिसे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। नगर बधू ने फटाफट 3 नाम गिना दिए। मुनीम को आश्चर्य नहीं हुआ कि उन तीनों नामों में सेठ का नाम नहीं था। निर्विकार भाव से उन्होंने कहा, देवी, इन 3 नामों में से उस महानुभाव का नाम नहीं है जिन्होंने यह उपहार भिजवाया है। नगर बधू की मुस्कान गायब हो गई। सामने चमचमाता 9 लाख का हार था और उससे भारी भूल हो गई थी। उसे उपहार हाथ से जाता हुआ दिखा। उसने फौरन 13 नाम गिनवा दिए। 13 नाम में भी सेठ का नाम नहीं था। लेकिन इस बार मुनीम का चेहरा तमतमा गया। गुस्से से उन्होंने 9 लाख का हार का डब्बा उठाया और खट से बंद करके उठ गए। नगर बधू गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि उससे भूल हो गई है, लेकिन मुनीम चल पड़े। बीमार सेठ सिहराने से टिके मुनीम के आने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे। नगर बधू के उत्तर की भी प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनीम पहुँचे और हार का डब्बा सेठ के सामने पटकते हुए कहा, लो, यह अपना 9 लाख का हार। न तुम 3 में हो और न 13 में, यूं ही प्रेम का भ्रम पाले बैठे हो। सेठ की आंखें खुल गई थी। इसके बाद वे कभी नगर बधू के दर पर नहीं दिखाई पड़े।